गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप इसके पूर्व की जो वीडियो थी उसमें क्लास 10th हिंदी का जो पद्य का पार्ट है यानी पद्य खंड है, उसका पहला लेसन जो सूरदास द्वारा रचित है जिसका नाम है पद, उस लेसन का क्रमशः हमने आपको छह पद की व्याख्या बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 7वें और 8वें पद की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में ये बताया गया था कि हिंदी पद्य साहित्य के भक्तिकालीन धारा के सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन गाथा का अपनी शब्दावली में वर्णन किया है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक, मनोहारी, विशद, विस्तृत, भावात्मक वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया है। एक तरह से माना जाए कि इन्होंने पूरी जो रचना शैली है वह भगवान श्री कृष्ण के जीवन वृत्त पर ही लगा दिया है, उनके ही वर्णन में इन्होंने अपना सारा समय लगाया है। तो आज इस वीडियो में जो 7वां पद है, उस पद में सूरदास ने इस प्रसंग पर बात किया है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद, बहुत ज़्यादा विशेष हमको आपको बताना नहीं है, आपको यह जानकारी है भी कि उनके जो जन्म देने वाले माता पिता थे वह कंस के कारागार में बंद थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए वह गोकुल से मथुरा जाते हैं जब किशोरावस्था में आते हैं। तो जब वह गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो यहाँ गोकुल वासियों की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय हो जाती है। स्त्री पुरुष सभी, गोपी ग्वाल सभी उनके वियोग में, उनके विरह में बहुत अधिक कष्ट में आ जाते हैं। ये तो बात गोकुल वासियों की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह गोकुल वासियों से बहुत अधिक स्नेह करते थे, हर समय उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे और कृष्ण उनके प्रति प्रेम का भाव रखते थे और गोकुल के जो निवासी थे वह कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखते थे। लेकिन जब वह गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद कृष्ण को भी वहां अच्छा नहीं लगता है। उन्हें भी अपने उस बालपन की और बाल अवस्था में बिताए गए समय वाले स्थान की बार बार याद आती है, अर्थात उस गोकुल की याद आती है। तो मथुरा जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मित्र बनते हैं उद्धव, जो एकदम विपरीत थे क्योंकि वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और उद्धव भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें
तो वो सगुण धर्मी थे। ऐसे में उनसे उनकी मित्रता होती है, उद्धव ही उनके मित्र बनते हैं, और जो भी दुख सुख की बात है वह कृष्ण से कहते हैं और कृष्ण उद्धव से बताते हैं। तो उसी बात को, उसी घटना को सूरदास ने अपनी इस ब्रज भाषा में पद के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। और एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, अपने मन की जो बात है, जो गोकुल के प्रति उनका स्नेह और प्यार है, उस बात को समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। उसी बात को यहाँ सूरदास ने 7वें पद में वर्णित किया है। सामान्य शब्दों में अगर हम एक लाइन में उसका प्रसंग लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब गोकुल की जो याद है, जो वहाँ की तमाम घटनाएं हैं, जो उन्हें थोड़ा बहुत कष्ट दे रही हैं, उसे वह उद्धव से कह रहे हैं, बता रहे हैं। उसी का सुंदर वर्णन सूरदास ने इस पद में किया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी सूरदास ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे मेरा जो प्यारा ब्रज है वह बिसरत नाही, वह भुलाया नहीं जा सकता। हे उद्धव, मुझसे मेरा जो प्यारा ब्रज है, जो गोकुल है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वह मुझसे भुलाए नहीं जा सकते। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। आज उनकी हमें बहुत अधिक याद आ रही है। और कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। हे उद्धव, हमें वह वृंदावन, गोकुल और वहाँ के वन बाग बगीचे तथा सघन वृक्षों की छाया भी कभी भुलाई नहीं जा सकती। हम उसे कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि हम उस वृंदावन, गोकुल, वन बाग बगीचों में, सुंदर वृक्षों की छाया में बहुत अधिक आनंदित होते थे, बहुत अधिक प्रसन्नचित होते थे, इसलिए वह हमसे भुलाया नहीं जा सकता। कह रहे हैं कि प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। सुबह यानी प्रातःकालीन बेला पर जब मैं अपने बाबा नंद को और माता यशोदा को देखते थे तो हमें बहुत अधिक सुख की अनुभूति होती थी, हमें बहुत अधिक सुख मिलता था, हम बहुत अधिक आनंदित होते थे, बहुत अधिक प्रसन्नचित होते थे। इसलिए वह ब्रज और वहाँ के रहने वाले लोग कभी हमसे भुलाए नहीं जा सकते। आगे सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आपको यह बात पता नहीं है कि माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। हमारी माता यशोदा मक्खन और रोटी तथा दही को अत्यधिक प्रेम के साथ हमें खिलाती थी, दही को सजा करके लेकर आती थी और बहुत प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। वह भी हमसे भुलाया नहीं जा सकता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। हे उद्धव, हमारी जो बाल्यावस्था थी और उस बाल्यावस्था में जो खेलने की टोली थी, उस टोली के साथ अर्थात उस गोपियों और ग्वाल बालकों के साथ खेलते खेलते हंसते हंसते हमारा सारा दिन बीत जाता था। सिरात यानी
बीत जाता था और हमें पता भी नहीं चलता था। सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जदु तात। इस बात को सुन करके सूरदास ने अपना भाव प्रकट किया है और यह कहा है कि वे ब्रजवासी, वे गोकुल के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जिनके शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विरह व्यथा को उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझसे मेरा प्यारा ब्रज कभी भुलाया नहीं जा सकता। वृंदावन, गोकुल, वन, बाग, बगीचे तथा वहां की सघन वृक्षों की छाया भी हमसे भुलाई नहीं जा सकती, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। हे उद्धव, सुबह होते ही माता यशोदा बड़े प्रेम के साथ, यानी माता यशोदा और बाबा नंद को देख करके हम बहुत अधिक आनंदित होते थे, बहुत अधिक प्रसन्नचित होते थे। और माता यशोदा माखन, रोटी, दही अत्यधिक प्रेम के साथ हमें खिलाती थी, दही को सजा करके लेकर आती थी और बहुत स्नेह और प्यार दुलार के साथ हमें खिलाती थी। यह बात भी हमसे भुलाई नहीं जा सकती। हे उद्धव, गोपियों और ग्वाल बालकों के संग खेलते खेलते हमारा जो संपूर्ण दिन है हंसते हंसते बीत जाता था और हमें पता भी नहीं चलता था। सूरदास कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी, जिनके शुभ चिंतक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आठवां जो पद उन्होंने लिखा है, अब यहां से प्रसंग बदल गया है। यहां इस पद में सूरदास ने उस घटना का वर्णन किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण से मित्रता होने के बाद उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपके पीछे सभी गोपियां दौड़ती रहती हैं, आपसे इतना स्नेह, इतना लगाव रखती हैं कि जब आपकी बंसी बजती है तो वो अपने सारे काम छोड़ करके आपके पास चली आती हैं। क्या यह सत्य है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं और मन ही मन विचार किया कि हे उद्धव, आप ऐसा काम करिए कि आप मेरा एक संदेश लेकर के जाइए और वह संदेश गोकुल में जाकर गोपियों को दे दीजिएगा। इसके बाद आप संदेश भी दे देंगे और उन गोपियों की स्थिति को जान भी लेंगे और आपके मन में जो एक अविश्वसनीय बात उठ रही है कि गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं, कितना लगाव रखती हैं, वह भी समझ में आ जाएगा। तो उसी घटना को सूरदास ने अपने ब्रज भाषा में यहाँ वर्णित किया है और उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल आते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी क्या स्थिति है, गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं, क्या बताती हैं उन्हें, यह वर्णन आपको इस पद में मिलेगा। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ अपने विरह व्यथा का, भगवान श्री कृष्ण के वियोग का, दुख का वर्णन करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20, यानी उद्धव मन न भये 10-20। क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उद्धव निर्गुण धर्म या निर्गुण उपासक थे,
तो वह वहाँ पहुँच करके वह अपने इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कहते हैं, उनको ज्ञान समझाने लगते हैं और कहते हैं कि आप सगुण ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना को जो है स्वीकार कर लीजिए, इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। सगुण ब्रह्म की उपासना करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को सुन करके समस्त जो गोपियां हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। तो आप ही बताइए कि एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराध है ईस। हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। एक मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो आप बताइए हम कौन से मन के द्वारा आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, आपके उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करें, उस निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करें। आगे कह रही है कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शरीर की संपूर्ण जो इंद्रियां हैं वह पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के वियोग में शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। उनके अंदर अब किसी भी प्रकार का बल नहीं है और हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि ज्यों देही बिन शीस। जिस प्रकार बिना सिर का शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। तो आप ही बताइए हम किस प्रकार से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, आपके उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति हम किस प्रकार करें। आगे कह रही हैं कि आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। हे उद्धव, आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे शरीर में जो श्वास है इस आशा में चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से वापस लौट करके अवश्य आएंगे और इस आशा में जीवन कोटि बरीस, इस आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। हे उद्धव, कि हमारे शरीर में इस आशा में सांसें चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे और इस आशा में, इस उम्मीद में, इस विश्वास के कारण हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, आपको उनकी सारी स्थिति का पूर्ण ज्ञान है, तथा सकल योग के ईश, और आप संपूर्ण योग साधना की बात को भी जानते हैं। फिर भी आप हमसे सगुण ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन है, तन है और जो जीवन है वह पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। तो हम किस प्रकार से आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। हमारे द्वारा आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कभी की नहीं जा सकती। आगे सूरदास कह रहे हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां स्पष्ट रूप से उद्धव से कह देती हैं कि हे उद्धव, हमारे बाबा नंद के सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है।
इसलिए हम केवल उन्हीं की उपासना कर सकते हैं, उन्हीं की भक्ति कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त और किसी की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है कि जिससे हम आपके उस निराकार ब्रह्म की भी उपासना कर सके। एक जो हमारा मन था वह भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया, तो आप ही बताइए, को आराध है ईश, हम कौन से मन के द्वारा आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। अर्थात हमारे द्वारा आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कभी नहीं की जा सकती है। आगे कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारे शरीर की सारी इंद्रियां पूरी तरह शिथिल हो गई हैं और हमारा शरीर बिना सिर वाला शरीर हो गया है, अर्थात हम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। हमारे शरीर की जो सांसें हैं वह इसलिए चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे, और इस उम्मीद में, इस विश्वास में, इस आशा में हम सभी गोपियां करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। आगे, हे उद्धव, आप तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, उनके मित्र हैं, आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं तथा संसार के संपूर्ण जो योग की बात है, जो ज्ञान की बात है, उसको भी आप जानते हैं। तो आप फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, सगुण ब्रह्म की उपासना न करिए? यह हमारे द्वारा संभव नहीं है। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि हे उद्धव, बाबा नंद के सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। हम उनके अतिरिक्त और किसी की उपासना नहीं कर सकते। इसलिए हे उद्धव, आप हमारी बात यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हम आपके उस निराकार ब्रह्म की उपासना कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद।